इसमें हमारे बच्चों को क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को एक ही प्रेरणा देना चाहती हूँ, आपका जो जीवन में लक्ष्य है उसके लिए काम करें, उसके लिए राइट गाइडेंस ले, अच्छे शिक्षकों से ले, अपने खुद के पेरेंट्स से ले और स्कूल से हेल्प ले, कॉलेज से हेल्प ले और उस अपने गोल की तरफ वर्क करें ताकि आप उसको अच्छे से टाइम पे अचीव कर सके एंड उसके लिए बहुत सारी मेहनत करें। स्पेशल 5 साल ब्राउन समाज कार्यक्रम ये जो कर रहे हैं, तो समाज के युवाओं को छात्र शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई स्पेशल रूपरेखा आपके द्वारा तय करी गई है कि कोई अपने IAS क्लियर करें, उसकी एक शिक्षा पद्धति होती है, तो एक बार बताइए। मैं बस यही चाहती हूँ कि पूरे समाज से कि आप शिक्षा में जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड करें, उनको हर शिक्षा के लिए जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो दिलाएं एंड साथ के साथ उनका सपोर्ट करते रहे। अगर कई बार होते हैं कुछ बच्चे रह जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें क्लियर करने में एग्ज़ाम्स या फिर कोई कॉलेज कोर्स करने में, आप परिवार उसका साथ देते रहे। एक ग्रेजुएशन होने के बावजूद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है और किस तरह से एक UPSC की तैयारी करने के बाद आगे फर्दर कैसे वो अचीवमेंट करते हैं? देखो मेरे हिसाब से तो आप बच्चे आजकल इतना इंटरनेट का दौर है तो आप ग्रेजुएशन में ही देखिए कि आपको आगे करना क्या, आपके गोल उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। बट कई बार हम लेट हो जाते हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, तो राइट मोमेंट पे आप अच्छे से सोचे बैठे और फिर अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उधर जाने की तैयारी करें, बट जिसके लिए भी करना है उसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करनी पड़ेगी। शिवानी जी, कोई क्या आर्थिक कोई बाधा क्या किसी बच्चे को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बनते ही या उसको अचीव कर लिया जाता है अगर यदि दृढ़ निश्चय हो? देखो भी लाइक आपकी इच्छा है तो आप वहाँ पे कर सकते हो पूरा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आर्थिक आती है तो बच्चे, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे जो सरकारी स्कूल से पढ़ के इतने ऊंचे मुकाम तक पहुँचते हैं और ऐसे भी बच्चे देखे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी रह जाते हैं पीछे। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी आर्थिक या शिक्षा किसी चीज़ पे। आज पंचाल समाज के तमाम यहाँ पे पदाधिकारी पहुँचे हैं, समाज सेवी पहुँचे हैं और आपका यहाँ पे ऑनर किया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे समाज को? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आज मेरे को एक सम्मान करके एक एग्जाम्पल को आपने अप्रिशिएट किया है, वैसे ही हर छोटे से छोटे एग्जाम्पल को आप अप्रिशिएट करें आसपास, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें लगेगा कि उनके भैया दीदी को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है तो फिर उन्हें भी वैसे ही किया जाएगा। शिवानी, IAS कौन और कैसे बने, ये 2 प्रश्न है, इसके ब्रीफ में आप जवाब कुछ दे पाए? देखो IAS हर कोई बन सकता है, बस 2-3 मिनिमम कंडीशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद जो भी है वो आपकी खुद की दृढ़ शक्ति है, आपका पढ़ाई है, शिक्षा, आपकी मेहनत, आपका अंदर पेशेंस, परसिवरेंस, वो सब आपको बना सकता है IAS। लाखों लोगों में से सफल तो कुछ 1% लोग होते हैं, कैसे वो अचीव करें उस टारगेट? वो बस आपकी खुद की मेहनत होती है, आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें और उसके ऊपर आगे बढ़ते रहें। मैं पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ अभी। मेरा जो काम है वो जो भारत सरकार के अंडर मिनिस्ट्री है कॉमर्स की और इंडस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसमें मैं कार्यरत हूँ अभी और ये ग्रुप ए गैस्टेड पोस्ट है। और मेरा जो काम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करने का काम है कि किसी भी नई चीज़ को मार्केट में आने देना है या रोकना है, उसको वो पावर मेरे पास है। आज के समय में जो स्टूडेंट्स है मैट्रिक +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य हो, आप अपने अनुभव के अनुसार क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे? देखिए, चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो मेरी जो सफलता के पीछे जो मेरा जो जर्नी रहा है उसके पीछे मैंने यही अनुभव किया है कि पागलपन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा सोच ले तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ छोड़ के आपको तैयारी में लगना पड़ता है। एक बार तो ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। एक बार फिक्स हो जाती है चीज़ें तो फिर समझ में आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कांस्टेंट काम करना ज़रूरी है, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर फेल हो भी जाओ तो उसको ये समझना है कि गलती कहाँ हुई है, कि ये किस तरीके से ठीक हो सकता था। पेटेंट बहुत बड़ा एक विषय है, लोग रिसर्च बहुत लोग इंडिया में लोगों के पास होगी, लेकिन पेटेंट कराने का प्रोसेस लोगों को नहीं पता। इसके लिए आप कैसे अवेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो अपने जो रिसर्च है उसको पेटेंट करा सकें? देखिए, उसके लिए जो मंत्रालय है उसकी तरफ से ऑलरेडी अवेयरनेस मिशन चलाए जाते हैं, साइपम और नाइपम करके 2 मिशन हैं, तो वो अवेयरनेस सरकार करती है। बाकी पेटेंट ऑफिसर होने के नाते भी हम लोगों को दायित्व दिए जाते हैं कि अलग अलग जगह पर, संस्थानों पर जाके हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके। खैर अभी मुझे वो सब दायित्व नहीं मिले हैं, तो धीरे धीरे
कार्य के अनुसार, समय के अनुसार वो मिलेंगे। बट सरकार ऑलरेडी इसके लिए बहुत काम कर रही है अवेयरनेस करने में। और लोग भी, आप देखिएगा कि पिछले दशक से इस दशक में जो पेटेंट एप्लीकेशंस हैं वो कभी 40,000 30,000 से ऊपर नहीं गई थी भारत में, लेकिन पिछले साल ही भारत में 1 लाख से ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस आई हैं। तो वैसे ही हमारा देश जो है वो इनोवेशन में काफ़ी लीन है, काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है सरकार। MSME है और बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है, तो आगे भी चलाती रहेगी और हम लोग आगे भी नई इस चीज़ में अवेयर करते रहेंगे लोग। समाज के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है, किस प्रकार का प्रोत्साहन किया जाता है? देखिए, समाज के इंसान, अगर इंसान रहना है बन के, तो समाज का बहुत ज़्यादा योगदान है। समाज में अगर रहेगा इंसान तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो गांव में हैं, ऐसे तबके के लोग हैं जो कभी ये जान ही नहीं पाते कि इस तरह की भी कोई जॉब हो सकती है या इस तरह का भी कोई काम हो सकता है। तो सबसे बड़ी कमी जो छोटे समाज के लोगों के जैसे हम लोग हैं, ये रहती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ये दायित्व है कि 10 कदम पीछे जो हमारे खड़े हैं उनको भी बढ़वाया जाए। तो इस समाज के लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो अवेयरनेस और मोटिवेट करने का जो रोल है वो हम लोगों के ऊपर आ जाता है, वही समाज हमें सिखाता है।